आज हम अर्थशास्त्र की परिभाषा और उन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा हमें क्या मेंस के एग्जाम में लिखनी होती है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा के उत्पादन वितरण विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जितने भी अर्थशास्त्र से होंगे इसमें ये टर्मिनोलॉजी आपको तो 100% याद होना चाहिए। पहला तो वस्तु और सेवा हमेशा एक साथ ही आएगा और ये वस्तु और सेवा का क्या चीज़, चार चीज़ याद रखें। उत्पादन होगा, वितरण होगा, विनिमय होगा, उपयोग होगा। ये चारों कर्म से याद रखने हैं। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यहाँ संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है। एक पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मीनिंग होता है धन से और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? धन का अध्ययन होता है। यहाँ वहाँ अवधारणा होती है। कौन अवधारणा? अर्थशास्त्र कौन सी अवधारणा है जो कि हमें बताता है कि समाज किस तरीके से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान वस्तु उत्पादित करता है। मूल्यवान वस्तु क्या करता है? उत्पादित करता है और उससे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ? अर्थशास्त्र तो वहाँ अवधारणा है जो कि बताता है कि समाज किस तरीके से दुर्लभ संसाधनों की मदद से क्या करता है मूल्यवान वस्तु उत्पादित करता है और उससे विभिन्न लोगों के बीच में क्या करता है? वितरित करता है। और यहाँ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। आपको प्ली की दृष्टि से ये नाम तो हमेशा याद ही रखना है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है और इनकी एक रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है। और इन्होंने अपनी रचना वेल्थ ऑफ नेशन जो कि सन 1776 में प्रकाशित हुआ। और इन्होंने अपनी इन रचना में, कौन सी रचना में? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ रचना में आर्थिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध, सर्वप्रथम आर्थिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण किया। क्या किया? क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण किया। और उन्होंने ही बताया कि अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के विभिन्न स्वरूपों, राष्ट्रों के धन के विभिन्न स्वरूपों और कारकों की खोज से संबंधित है। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है कि राष्ट्रों के धन के विभिन्न स्वरूप, राष्ट्र किस प्रकार से धन के विभिन्न स्वरूपों को ग्रहण, यानी उस विभिन्न स्वरूपों को, धन के को किस तरीके से कलेक्ट करता है और उनके क्या क्या कारण हो सकते थे, इसकी खोज से किसे संबंधित होता है। किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ की क्या रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, प्री की दृष्टि से आपको ये तीनों ही याद रखने। पहला तो एडम स्मिथ भी याद रखना है जो कि अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। वेल्थ ऑफ नेशन भी याद रखना है जो कि एडम स्मिथ की रचना और कब प्रकाशित हुई थी? सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा हुई? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यहाँ संस्कृत के दो शब्द अर्थ और शास्त्र से मिलकर अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन होता है। यहाँ वहाँ अवधारणा है जो कि बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से, किसके दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान वस्तु तैयार करता है और उससे विभिन्न लोगों के बीच में वितरित करता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। इनकी रचना क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन है और जो कि सन 1776 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों का क्या किया? क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया। इनके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के विभिन्न स्वरूपों और कारकों की खोज से संबंधित है। एक और चीज आपको प्ली की दृष्टि से याद रखना है, याद रखिएगा कि इसको कभी भी मेंस में मत लिखिएगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता और पेज भी नहीं रहता है। तो पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसको लिखिएगा। कई बार क्या करते हैं लोग, पहले ये जो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको पहले लिख देते हैं और उसके कारण जो एक्चुअल जो अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी चाहिए उसको लिखने का समय ही नहीं रहता या पेज या लाइन ही नहीं बचता। तो उस परिभाषा को ही लिखिएगा कि ये परिभाषा, इसको मत लिखिएगा कि अर्थशास्त्र ग्रीक शब्द ओकिनो मना से मिलकर बना है, जिसमें ओइकस का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है और नोमस का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? गृह प्रबंधन से संबंधित है। तो
ओइकोनोमना होता है, जिसमें ओइकस परिवार होता है और नोमोस क्या होता है, प्रबंधन होता है। और याद रखना प्री की दृष्टि से याद रखना है इसकी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा समूह से हुए थे, ग्रीक भाषा से हुए थे। किससे हुए थे? ग्रीक भाषा से हुई है। और ये भी याद रखेगा, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, OIKO, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा ना। लोग क्या करते हैं, तो एग्जाम में 4 तो ऑप्शन देगा जिसमें KOS देगा, तो यहाँ पे एस नहीं आता है। क्या आता है? OIKONOMNA आता है। ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र को कितने भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्रियों ने मुख्यतः 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया। पहला होता है व्यष्टि, यानी व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से नाम ही स्पष्ट होते यहाँ पर कैसे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा? छोटी अर्थव्यवस्था। तो छोटी अर्थव्यवस्था से कहने से मतलब क्या होता है जो कि एक परिवार और यहाँ तक, और परिवार के आसपास के किसी के सर्कल तक ही सीमित होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक परिवार को अर्थशास्त्र से कैसे विनिमय करेगा, जिसमें उत्पादन होगा, वितरण होगा, विनिमय होगा, इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि का अर्थ होता है मैक्रो, यानी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो पहले देखते हैं कि व्यष्टित अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो व्यष्टित अर्थव्यवस्था व्यष्टित अर्थशास्त्र क्या होता है? तो व्यष्टित अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था की छोटी इकाई एवं सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन करता है। क्या होता है? व्यष्टित अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टित अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी इकाई एवं सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन करता है। यहाँ वस्तु और सेवाओं की खरीदी बिक्री तक ही सीमित है, जिसमें उनके उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टित क्या होता है? व्यष्टित अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी इकाई है एवं सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन करते हैं। यह वस्तु और सेवाओं की खरीदी बिक्री तक ही सीमित है, जिसमें उनके उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपयोग का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत 3 घटक शामिल किए जाते हैं। ये 3 घटक कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है, उत्पादन है, तो उत्पादन व्यवहार सिद्धांत है, तो और कीमत सिद्धांत है। याद रखिएगा 3 सिद्धांत है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पाद व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। याद रखिए ये कीमत सिद्धांत एग्जाम में आया हुआ है कि कीमत सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कीमत सिद्धांत किससे संबंधित होते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित। माइक्रो को हिंदी में क्या बोलते थे? व्यष्टित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब देखते हैं कि समष्टि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि का अर्थ क्या होता है? मैक्रो का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो इसमें क्या होगा? अर्थशास्त्र से इस अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे कि इस शास्त्र में क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाई का अध्ययन करेंगे। और बड़ी इकाई का मतलब होता है जिसको वास्तविक रूप में हम पढ़ते हैं, जिसमें GDP पढ़ना है, वृद्धि पढ़ना है, विकास पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, उसको किस में पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या हुआ? अर्थव्यवस्था की एक बड़ी इकाई है जिसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि को ज्ञात किया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर के विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे आय रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। आय रोजगार सिद्धांत कैसे कहा जाता है? आय रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। जबकि व्यष्टित अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत का संबंध किससे? कीमत सिद्धांत
का संबंध माइक्रो इकोनॉमिक्स से के आय रोजगार सिद्धांत का संबंध किस तरह संस्कृत अर्थशास्त्र से है। अब जितने भी हमने ने देखा था उस जितने भी पॉइंट देखे उसका एक रीजन कर लेते हैं। पहले देखेंगे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा के उत्पादन वितरण विनिमय उपयोग का अध्ययन कैसे करते हैं। यहाँ संस्कृत के दो शब्द अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है जिसका अर्थ धन का अध्ययन होते यहाँ वहाँ अवधारणा है जिसके द्वारा दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार किया जाता है उससे विभिन्न लोगों के बीच में वितरित भी किया जाता है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना न जाता है जिनकी रचना वेल्थ ऑफ नेशन जो कि सन 1776 में प्रकाशित होते जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या होते थे, राष्ट्र के धन के स्वरूप और कारकों की खोज से संबंधित होते। इसके बाद हमने देखा कि अर्थशास्त्र ग्रीक शब्द ओ इकोनोमा से मना है जिसमें ओइकस का अर्थ होते थे गृह या परिवार से होता है और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन अर्थात गृह का प्रबंधन। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ अर्थशास्त्र का मतलब गृह का प्रबंधन जिस संकुचित दृष्टि से। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, दो भागों में जिसमें समष्टि व्यष्टित और समष्टि व्यष्टित का अर्थ होता है माइक्रो जिसमें छोटी इकाई का अध्ययन करेगा और समष्टि होता है यानी बड़ी इकाई का अध्ययन करेंगे। छोटी इकाई का यानी छोटी इकाई व सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन व्यवस्थित अर्थ व्यवस्था में किया जाता है जिसमें से वस्तु और सेवा की खरीदी बिक्री तक ही सीमित होता है जिसमें उनके उत्पाद वितरण विनिमय एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है जिसके 3 घटक होते थे। कौन कौन से घटक होते उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत होते हैं याद रखो। और क्या मैं बता व्यवस्थित अर्थव्यवस्था करता और कीमत सिद्धांत उसके कीमत सिद्धांत का संबंध किससे माइक्रो अर्थशास्त्र से संबंधित होते। नेक्स्ट हमने देखा था समष्टि अर्थशास्त्र देखा था जिसमें अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाई है जिसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, गरीबी आदि का अध्ययन किया जाता है जिसके अर्थात इसका संबंध किससे हुआ राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित होते थे। और समष्टि अर्थशास्त्र को ही रोजगार का आय रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं।